नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बीना बंसल और आज हम प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिससे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पहले से ही हो सकता है कि किसी को डायबिटीज़ हो, वो टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़ या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ अगर है, और ऐसे लोग अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रहेगी। और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान नया डायबिटीज़ होता है, उसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कारण ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और प्लेसेंटा और मदर की बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो इंसुलिन के विरुद्ध काम करते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है और शुगर बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। खासकर 22 से 24 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। इसलिए रिकमेंडेड है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर कोई अपना शुगर ज़रूर चेक करे। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि प्रेगनेंसी में हाई शुगर से मदर और बच्चे में कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मदर में ब्लड प्रेशर बढ़ना, प्री एक्लेम्सिया जिसमें पेशाब में प्रोटीन, शरीर में सूजन और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि मदर की शुगर बेबी में जाती है प्लेसेंटा क्रॉस करके, तो बच्चे को ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है और बच्चे के पैनक्रियाज में ज़्यादा इंसुलिन बनने लगता है। इन दोनों ही कारणों से बेबी का साइज़ बढ़ सकता है, इसको कहते हैं मैक्रोजोमिया। अगर बच्चे का साइज़ ज़्यादा है तो डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है, क्योंकि शोल्डर फंसने से शोल्डर डिस्टोकिया करके एक परेशानी है, वो हो सकती है, और सिजेरियन सेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है इसकी वजह से। डिलीवरी के बाद भी क्योंकि बाहर एकदम से शुगर सप्लाई कम हो जाती है तो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर होने का डर रहता है, बिलिरुबिन बढ़ने का डर रहता है, और लंग्स में सर्फेक्टेंट करके एक पदार्थ है वो कम बनने से सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम मदर की शुगर अच्छी कंट्रोल रखें। हम समय पे शुगर का अगर जांच करते हैं तो ज़्यादातर लोगों में केवल खाने पीने का ध्यान रख के हम शुगर अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी है कि हम एकदम बैलेंस्ड खाना खाएं और रिफाइंड पदार्थ का उपयोग कम से कम करें। आपको डायबिटीज़ है या नहीं है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अत्यधिक वज़न बढ़ने से भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो प्रेगनेंसी में हम एकदम हेल्दी भोजन खाएं। अगर हम मदर की डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं तो हम एक फ्यूचर जनरेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम शुगर चेक करें और सही भोजन खाएं, सही एक्सरसाइज करें, फिर भी अगर शुगर ज़्यादा है तो सही मात्रा में इंसुलिन या डॉक्टर से सलाह लें, तो हम न केवल मदर में डायबिटीज़ होने की संभावना कम कर सकते हैं, बल्कि बच्चे में या अगले जनरेशन में भी डायबिटीज़ होने की संभावना कम कर सकते हैं। इनफैक्ट मदर का हेल्थ जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसके द्वारा हम एक पूरी जनरेशन में डायबिटीज़ का एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ का जो डेफिनेशन है प्रेगनेंसी के दौरान अलग हो जाता है। नॉन प्रेग्नेंट लोगों में हम डायबिटीज़ तब कहते हैं जब खाली पेट की शुगर 125 से ज़्यादा है और खाने के बाद की 200 या 200 से अधिक है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर खाली पेट की शुगर 92 क्रॉस करती है, या ग्लूकोज के 1 घंटे बाद 180 क्रॉस करती है, या 2 घंटे बाद 153 भी क्रॉस करती है, तो हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा शुगर से भी नुकसान होने का डर रहता है। और प्रेगनेंसी में हम कोशिश करते हैं कि खाली पेट की शुगर 95 से ज़्यादा ना बढ़े। खाने के 1 घंटे बाद अगर हम चेक कर रहे हैं तो 140 के ऊपर ना जाए, और खाने के 2 घंटे बाद हम चेक कर रहे हैं तो 110 या 120 के नीचे रहे। तो हमारे टारगेट्स ऑफ ट्रीटमेंट भी प्रेगनेंसी में काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। हम शुगर एकदम टाइट कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, दोनों ही स्थिति में एडवाइजेबल होता है कि शुगर रोज़ चेक किया जाए, कम से कम दिन में 4 बार, एक खाली पेट और खाने के 1 घंटे बाद, नाश्ते के 1 घंटे बाद, दोपहर खाने के 1 घंटे बाद और रात खाने के 1 घंटे बाद, और हम सारी शुगर कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। CGMS या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम भी रिकमेंडेड है, और हम प्रेगनेंसी में आजकल इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे हमें दिन भर का पैटर्न काफ़ी अच्छा मालूम चल जाता है और खाना पीना एडजस्ट करने में और इंसुलिन एडजस्ट करने में उससे काफ़ी मदद मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान सारी दवाइयाँ सेफ नहीं होती।
हम इंसुलिन निश्चिंत होकर दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूजुअली हम दिन में 1 या 4 बार, डिपेंडिंग कि कौन सी शुगर ज़्यादा है उस हिसाब से इंसुलिन देते हैं। मेटफॉर्मिन नामक दवा भी यूज़ करते हैं हम ज़्यादा लोगों में, ऑल्दो हमारे पास पूरा क्लियर सेफ्टी डेटा अभी तक नहीं है। पर इंसुलिन और मेटफॉर्मिन के अलावा शुगर की कोई भी और दवा प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं की जाती है। इसलिए अगर आप इस एज ग्रुप में हैं कि आप आगे प्रेगनेंसी प्लानिंग करने वाले हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वो ऐसी कोई दवा ना लिखे जो अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए तो फिर उससे बच्चे में नुकसान हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ वाले सभी वुमेन में प्रेगनेंसी एकदम प्लान्ड होनी चाहिए। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपकी शुगर अगर कंट्रोल नहीं हुई तो बच्चे में ऑर्गन पे भी इफ़ेक्ट आने का डर रहता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी इस वक्त प्लान नहीं कर रहे हैं तो कंट्रासेप्शन के बारे में भी ज़रूर डॉक्टर से बात करें। डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। धन्यवाद।